नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह। मैं सर्वप्रथम महर्षि पाणिनि, कात्यायन, आचार्य पूज्यपाद सर्ववर्म के लिए प्रणाम करता हूँ। व्याकरण शास्त्र की कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। आज के इस कक्षा में हम जानेंगे तृतीया विभक्ति, क्योंकि कर्ण कारक को हमें जानना है कि कर्ण कारक क्या कहलाता है और कर्ण के प्रयोग के क्या नियम है और तृतीया विभक्ति कहाँ कहाँ होती है। इस विषय पर हम आज आपसे परिचर्चा करेंगे। उदाहरणों के साथ में भी हम आपसे परिचर्चा करेंगे। चलिए तो हम कक्षा प्रारंभ करें। ओके। कर्ण कारक का जो चिन्ह है ये होता है से के द्वारा। जब किसी वाक्य में से और के ये दो अर्थ निकल रहे हो, से और के द्वारा, से के द्वारा, तो वहां पर आप सहज ही समझ जाइए यहाँ कर्ण विभक्ति अर्थात तृतीय विभक्ति का यहाँ प्रयोग है। आचार्य भट्टोजी दीक्षित लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र देते हुए कहते हैं, साधकतमम कर्णम। जो कर्ण की परिभाषा है, कर्ण को परिभाषित कर रहे हैं, साधकतमम कर्णम। क्रिया की सिद्धि में, इसकी सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसे कर्ण कारक कहा। जो क्रिया को सिद्ध करने में सर्वाधिक सहायक होता है वह कर्ण कारक है। और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम यहाँ कुछ वाक्य लेते हैं। सह कलमेन पत्रम लिखति, वह कलम से, मैंने पहले बताया था आपको, इसका जो चिन्ह है, पहचान चिन्ह है वाक्य के प्रयोग में, वह है से। सा सह कलमेन पत्रम लिखति, वह कलम से पत्र लिखता है। क्या करता है? कलम से पत्र लिखता है। ठीक है। वह कलम से पत्र लिखता है। कविता बस यानेन उदयपुरम गच्छति, कविता बस से, बस यान से उदयपुर जाती है। रेल यानेन, हम इसको मुख्य रूप से कुछ विभक्तियों के रूप समझ लें। जैसे बालक शब्द की हम विभक्ति का प्रयोग करें तो बालकेन, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन, कलमेन, बसयानेन, रेलयानेन, रामेण, बाणेन। ये प्रथम जो वचन है, एक वचन है, वह एक वचन में प्रयोग होगा। तो रामेण, बाणेन, बालकही। ठीक है ना। अब हम देखते हैं बालकेन बालकाभ्याम बालकही, बालकेन बालकाभ्याम बालकही, फलेन फलाभ्याम फलही। ये रूप बनेंगे। इन रूपों को आपको ध्यान में रखना है और वाक्यों का निर्माण करना आवश्यक है। मैंने पूर्व की कक्षाओं में ये सारी चीजें बताई हैं कि किस प्रकार से आपको अपने इन वाक्यों का प्रयोग करना है व्याकरण की दृष्टि से। तो कविता बसयानेन उदयपुरम गच्छति, सविता रेलयानेन रायपुरम गच्छति,
अथवा हम और भी रूप बना सकते हैं, केवल यान से संबंधित नहीं है, आप और भी प्रयोग बना सकते हैं, लेकिन आपको विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए, लिंग का ज्ञान हो कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो ये और वचन का ज्ञान, तो और क्रिया, अगर ये ज्ञान आपको होगा तो आप बहुत अच्छे से संस्कृत बोल पाएंगे, बहुत अच्छे से संस्कृत लिख पाएंगे। तो सूत्र है साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं, और कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। चलिए हम अगला सूत्र लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ एक सूत्र आ रहा है, अनुक्त कर्ण में तृतीया विभक्ति, इसमें अनुक्त कर्ण में तृतीया विभक्ति, तो कर्तरी कर्णयोस तृतीया, कर्तरी कर्णयोस तृतीया, यहाँ अनुक्त कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए रामेण बाणेन हताह वाली, राम ने बाण से बाली को मारा, ठीक है, यहाँ राम को कर्ता, बाण में कर्ण और बाली में कर्म, हतः इस कर्म में प्रत्यय हुआ है, अतः यहाँ कर्ता कर्ण राम और बाण दोनों ही अनुक्त हैं, अनुक्त होने से दोनों में तृतीया विभक्ति है। तो इस सूत्र से कर्तरी कर्णयोस तृतीया, अगर ये वाक्य आपसे पूछा जाए तो आप इस सूत्र से पूछा जाए किस सूत्र से तृतीया विभक्ति होगी, ऐसा भी पूछते हैं, या आपको वाक्य दे दिया तो इसमें पूछ लेते हैं कि कौन सी विभक्ति है। अगर आपको शब्द रूप याद है, उनके वचन याद हैं, पुल्लिंग का ध्यान है, तो आप बहुत जल्दी ही व्याकरण में पारंगत हो जाए, ठीक है। रामेण बाणेन बाणेन हतः वाली, यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग है इस सूत्र से। अब हम देखें यहाँ यही सूत्र है अनुक्त कर्तरी तृतीया, अनुक्ते कर्तरी तृतीया, अनुक्त कर्ता और कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता रहे अर्थात कर्मवाच्य, अनुक्त कर्ता को कर्मवाच्य कहा जाता है, और भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। तो पहले कर्मवाच्य का हम प्रयोग करें तो कैसे रूप बनेगा, बालकेन पुस्तकम पठ्यते, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, किसके द्वारा पढ़ी जा रही है पुस्तक, बालकेन पुस्तकम पठ्यते, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग है, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, कर्मवाच्य। रामेण पुस्तकम लिख्यते, रामेण पुस्तकम लिख्यते, राम के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। यहाँ पर किसके द्वारा लिखी जा रही है, राम के, तो राम पुस्तक को लिख रहा है, बालक पुस्तक को पढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। चलिए अगला सूत्र देखें। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ये बताते जाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिखते जाइएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको यह वाक्य और यह बात, ये सूत्र समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे कि हम पुनः आपको यह वीडियो अलग से फिर से विशेष इसी एक एक सूत्रों पर आधारित हम कक्षाएं संचालित करेंगे, तो उसके माध्यम से हम आपको एक एक सूत्र को एक एक घंटे तक पूरे प्रयोग, एक एक सूत्र के कई प्रयोग हम आपको बतलाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ एक सूत्र है अपवर्गे तृतीया, बोलिएगा अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग का अर्थ फल प्राप्ति, फल की प्राप्ति, अपवर्गे तृतीया, फल की प्राप्ति, फल प्राप्ति
अर्थ के दिखाई पड़ने पर कालवाची और मार्गवाची शब्द के अत्यंत संयोग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आपने द्वितीय विभक्ति में एक सूत्र पढ़ा था, काला मनोरत्यंत संयोगे, ऐसा कुछ सूत्र था, अत्यंत संयोग, वहां पर भी ये बात आई थी। तो फल प्राप्ति अर्थ के दिखाई पड़ने पर कालवाची और मार्गवाची शब्द के अत्यंत संयोग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहां देखें आप कि मासेन शास्त्रम अधीतवान, मासेन शास्त्रम अधीतवान, तो यहाँ पर महीने भर में शास्त्र पढ़ा, यहाँ कालवाची समयवाची का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो महीने भर शास्त्र पढ़ा, तो यहाँ पर ये कालवाची और मार्गवाची इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अब हम देखें अगला सूत्र, ये अपवर्गीय तृतीया, इसी सूत्र को हम और समझते जाएंगे। ठीक है, अब है एनांग विकारः, बोलिएगा एनांग विकारः, बोले एनांग विकारः। आप लोग प्रयोग करते जाएं और उच्चारण भी करते जाएं, जिससे कि आपको सूत्र भी याद होता चला जाएगा। तो यहाँ एनांग विकारः, तो अपवर्ग का अर्थ है, ठीक है ना। अब एक और सूत्र आता है, मैं आगे बताऊंगा उसमें, अपवर्गीय तृतीया। तो अपवर्गीय तृतीया हो गया। अब एनांग विकारः, जिस अंग में विकार हो उस विकारी अंग में तृतीया विभक्ति लगती है। अगर कोई विकारी अंग वाला व्यक्ति है और हमें कोई वाक्य बनाना है, तो उसके जिस अंग में विकार है उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करिए। जैसे कोई नेत्र से अंधा है, तो वहां उसके नेत्र में, जिस अंग से अंधा है उस नेत्र के अर्थ में क्या होगा, तृतीया। नेत्र में बनेगी नेत्रेण, क्या बनेगी विभक्ति, नेत्रेण। सह नेत्रेण काणः अस्ति, सह नेत्रेण काणः अस्ति, कैसा है वह, वह आंख से काणा है, वह आंख से काणा है। ठीक है, अब देखिएगा, तो जिस अंग में, ये नियम याद रखना आप, एनांग विकारा का अर्थ क्या है कि जिस अंग में विकार हो उस अंग में तृतीया विभक्ति का रूप बनाना है। एक आंख से अंधा है, नेत्रेण, दो से नेत्राभ्याम, तो सह नेत्राभ्याम काणः अस्ति, वह नेत्रों से काणा है, नेत्र ही नेत्रों से काणा है। सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, अब देखो सूत्र आ गया, ये द्विवचन, स सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, सूरदास आंखों से अंधा है। ये बन गया रूप, ये प्रयोग बना कि नहीं बना, सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, सूरदास आंखों से अंधा है। अब कान से, कोई अगर महिला कान से बहरी है, सुनाई नहीं देता है, तो सा कर्णेन बधिरः अस्ति, बाधिरः अस्ति, वह कान से बहरी है। अब कोई सिर से खलवाट है, खलवाट से अर्थ ये है कि सिर पे बाल ही नहीं है, सपाट बिल्कुल, चांद उन्नत चंद्रमा वाला है, ठीक है ना, जिसका चंद्रमा उन्नत है, सिर बहुत, मस्तिष्क उन्नत हो गया है उसका, और सिर पे एक भी बाल नहीं है, खलवाट है। तो श्रेष्ठी सिरसा खलवाटः अस्ति, श्रेष्ठी सिरसा खलवाटः अस्ति, सेठ जी कैसे हैं, सिर से गंजे हैं, गंजा है। पादेन खंजः, पादेन खंजः अक्षणः काणः, तो ये
पैरों से लंगड़ा है, खंजा। ठीक है, यहां पर एनांग विकारा सूत्र से कौन सी विभक्ति बनेगी? तृतीया विभक्ति। ये आपको ध्यान में रखना अनिवार्य है। तो यहाँ इस सूत्र को ध्यान रखें, पुनः उच्चारित करें। एनांग विकारः, एनांग विकारः, बोलिएगा, एनांग विकारः। अब अगला सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने। तो सह अर्थात साथ, अर्थ वाले शब्दों सह, साकम, सार्धम, समम, ये सह के अर्थवाची शब्द है। क्या? सह का अर्थ है सह अर्थात साथ, अर्थ वाले शब्द सह, शाकम, शार्धम, समम के योग में अप्रधान, अप्रधाने गौण में तृतीया विभक्ति होगी। तो जनकः पुत्रेण सह गच्छति। अब मुख्य कौन है? सह, किसके साथ में? जनकः पुत्रेण सह, पिता पुत्र के साथ जाते हैं। सीता गीतया सह साकं सार्धम समम चलति। सीता गीता के साथ चलती है। ये साकम, सार्धम, समम चलति, साथ में चलती है। ठीक है। रामः सीतायाः सह वनम गतवान। राम सीता के साथ वन गए थे। गतवान, यहाँ थे शब्द छूट गया है, इसको थे कर। ठीक है। राम सीता सह वनम गतवान, राम सीता के साथ वन गए थे। तो यहाँ पर सहयुक्ते अप्रधाने, कौन से सूत्र से? सहयुक्ते अप्रधाने। तो सहयुक्त से अप्रधान में यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगेगी? बताइए। तृतीय विभक्ति। इस सूत्र को याद रखना, सहयुक्ते अप्रधाने। ये पूछा जाता है कई बार कि सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से किस विभक्ति की सिद्धि होती है, या सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र का संबंध है। तो उसमें आप उदाहरण भी दे सकते हैं। जनकः पुत्रेण सह गच्छति, सह, साकम, सार्धम, समम, ऐसा भी प्रयोग आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये सहयुक्ते अप्रधाने इस सूत्र से बनेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। ठीक है। चलिए, इत्थम भूत लक्षणे, बोले इत्थम भूत लक्षणे, उच्चारित करें। इत्थम भूत लक्षणे। मैं इसलिए आपको बुलवा रहा हूं जिससे कि आप को ये सूत्र याद हो जाए। इत्थम भूत लक्षणे। जी, बहुत बढ़िया। जिस लक्षण या चिन्ह से किसी वस्तु या प्राणी की पहचान होती है। देखो, यहां भूत लक्षणे, ये ध्यान रखना कि जिस लक्षण या चिन्ह से किसी वस्तु या प्राणी की पहचान होती हो, तो उस लक्षण और उस चिन्ह में तृतीया विभक्ति होती। लक्षणे तृतीया, सीधी बात, ये ध्यान रखना। भूत लक्षणे तृतीया, क्या ध्यान रखना? भूत लक्षणे तृतीया। भूत का अर्थ है जीव, जीव के लक्षण में तृतीया कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। इत्थम भूत लक्षणे, इस सूत्र से तृतीया विभक्ति होगी। जैसे कि उपयोगो लक्षणम,
उपयोगेन लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है, जीव की पहचान उपयोग से है। पंचेंद्रियाणी, तो यहाँ पर हम अभी समझेंगे इन बातों को। ये तो बहुत गहरे गहरे सूत्र हैं और उन सूत्रों को जब हम लगाते हैं, हल करते हैं, तो हमें इन सूत्रों को ध्यान में रखना होता है। इत्थम भूत लक्षण, जिस लक्षण या चिन्ह से किसी वस्तु या प्राणी की पहचान हो, उस लक्षण या चिन्ह में तृतीया विभक्ति लगती है। यथा सह जटा भी तापसी प्रतीयते, देखो वह जटा, जटा भी, क्या बना, जटा भी, तो वह जटा भी, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। ये उसका लक्षण है, हमें दिखाई दे रहा है दूर से, इसकी जटाएं हैं और धारणा ये है कि जिसकी जटाएं वो तपस्वी है। ऐसी जो जंगलों में आरण्यकों में रहते हैं और अरण्य भवम आरण्यकम, तो जो अरण्य में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जंगल में तपस्या करते हैं, उनकी जटाएं बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो उसकी पहचान जटाओं से हो। सह कमंडलेन तापसी प्रतीयते, वह कमंडल से, वह कमंडल से तपस्वी प्रतीत होता है। सह पिच्छ्य, मयूर पिच्छ्य दिगंबर प्रतीयते, सह मयूर पिच्छ्या च कमंडलेन दिगंबर प्रतीयते, वह मयूर पिच्छी से और कमंडल से दिगंबर प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत हो रहा है? दूर से देखा है लक्षण बस कि अरे ये तो दिगंबर है, इनके हाथ में मोर पिच्छी होती है, मयूर की पिच्छी होती है, एक कमंडल होता है, संयम का उपकरण होता है और शौच का उपकरण होता है। सह शौच उपकरणेन, उपकरण उपकरणेन कमंडलेन च तप दिगंबर प्रतीयते, दिगंबर प्रतीयते। मयंक उपवीतेन ब्राह्मण प्रतीयते, ब्राह्मण का लक्षण मुख्य क्या है? सबसे पहले उनका संस्कार जनेऊ संस्कार होता है। उपवीतम, उपनयनम, तो जो जनेऊ धारण किए हुए तो मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण बालक है। देव शिखया पंडिता प्रतीयते, वह देव नाम का व्यक्ति शिखा से पंडित प्रतीत होता है। चंदने पंडिता प्रतीयते, कर्माणाम तपस्वी प्रतीयते, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रतीयते, तपस्वी सा प्रशस्यते। ये जो शब्द हैं, ये जो प्रयोग है, तो ज्ञान ध्यान, ज्ञानेन ध्यानेन, तपेन तपसः, तपस्वी प्रशस्यते, ये जो बनेंगे प्रयोग, ये इत्थम भूत लक्षणे, जैसे शंकर की पहचान सह जटा भी त्रिशूलेंच शंकर प्रतीयते, वह शंकर प्रतीत हो रहे, त्रिशूल धारण कर लिया है। गदाया, गदा जो है तो उससे गदया हनुमान प्रतीयते, धनुष बाणेन राम प्रतीयते, गांडीवेन गांडीव धनुषेन अर्जुन प्रतीयते। तो इस प्रकार से चिन्ह से, जिस लक्षण या चिन्ह से किसी वस्तु या प्राणी की पहचान हो, जैसे कि हवाई जहाज हवा में उड़ता है, तो अब आज क्योंकि लक्षण बदलते चले जा रहे हैं, वही जो पुष्पक विमान था, तो पुष्पक विमान कुबेर का था और रावण ने ले लिया।
तो हुआ क्या, फिर वो रावण के पास आ गया। अब उसकी पहचान रावण से होने लगी कि पुष्पक विमान किसके पास है। फिर राम ने रावण को परास्त कर लिया और वो पुष्पक विमान से अयोध्या आ गए, तो वो विमान उनके पास था। तो ये जो लक्षण है उससे पहचान हो रही है कि द्रोणाचार्य की पहचान धनुर्विद्या से ही है। धनुर्विद्या द्रोणाचार्य प्रतीयते, धनुर्विद्या से द्रोणाचार्य को जाना जाता है, पहचाना जाता था, प्रसिद्धि प्राप्त थी। तो जो प्रसिद्ध लक्षण हो, कुल मिलाकर के हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि प्रसिद्ध लक्षण में क्या होगा, इत्थम भूत लक्षण तृतीया, जो प्रसिद्ध लक्षण है उसमें तृतीया है। ठीक है, अब मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाएं, मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए, अगला सूत्र है प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। प्रकृत्यादि गण, प्रकृति, सुख, दुख, स्वभाव, नाम, जाति, गोत्र, वर्ण आदि को बताने के लिए इन शब्दों में तृतीया विभक्ति होगी। ये सूत्र याद रखना, क्योंकि जब हम शब्द व्यवहार करते हैं, संभाषण करते हैं, इन सूत्रों को पढ़ना अनिवार्य होता है, जिससे आप किसी भी चीज को बोलें, किसी बात का निर्माण करें, तो आपको ये सूत्र दिमाग में रहे। प्रकृत्यादिव्या उपसंख्यानम, तो प्रकृति, सुख, दुख, स्वभाव, नाम, जाति, गोत्र, वर्ण आदि में किसका प्रयोग होगा, तृतीया। राम प्रकृत्या साधु अस्ति, राम की प्रकृति कैसी है, साधु प्रकृति। ठीक है, राम स्वभाव से साधु हैं। गणेश सुखेन जीवति, गणेश सुख से जीते हैं। सा नामनः ओमः अस्ति, सह नामनः किम, सह नामनः ओम अस्ति, वह नाम से ओम है। अहम गोत्रेण वसिष्ठास्मि, गोत्र, देखो गोत्र में क्या होगा, मैं गोत्र से वशिष्ठ हूँ, मैं गोत्र से सांडिल्य हूँ, सनाड हूँ, सरजूपारी हूँ, गोयल हूँ, बैसाखिया हूँ, पालीवाल हूँ, खंडेलवाल हूँ, अथवा पद्मावती पोरवाल हूँ, ये सभी जो बनेंगे, अग्रवाल हूँ, तो ये सब गोत्रेण, सह गोत्रेण वशिष्ठाः अस्ति, सह गोत्रेण खंडेलवालाः अस्ति, सह गोत्रेण वैशाखियाः अस्ति, सह गोत्रेण गोयलाः अस्ति। ठीक है, वह गोत्र से वैशाखिया है, गोयल है, ये गोत्र है। सह उच्च गोत्रे अस्ति, वह उच्च गोत्र में है। उच्च गोत्रेण मूर्ख द्वेन याति, दुखेन बनेगा, यहाँ पर गलत लिख गया है ये, इसको सुधार देते हैं, दुखेन, सुधर गया। चलिए, तो प्रकृतिव्या उपसंख्यानम, इससे तृतीय विभक्ति बनेगी। अगला सूत्र देखो, हेतु, बोलिए, हेतु, जिस कारण, प्रयोजन, उद्देश्य से कोई कार्य किया जाए तो उस कारण प्रयोजन में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति। जिस प्रयोजन से, पुण्येन हरि दुष्टः, दृष्टः, देखो, पुण्येन हरि दृष्टः, पुण्य से हरि को देखा। अब प्रयोजन क्या था, हरि को देखना। विद्या विनयेन शोभते, हेतु, विद्या की शोभा विनय से होती है, या विद्या विनय से शोभा को प्राप्त होती है, या विद्या विनय से शोभा देती है। राजः अध्ययनेन वसति, राज अध्ययन के उद्देश्य से रहता है। यहाँ उद्देश्य को प्रकट किया गया है, तो यहाँ उद्देश्य को प्रकट करने के लिए हेतु, हेतु क्या बोल रहा है, हेतु, ये आप कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगला सूत्र है पृथक विनानाभ्याम
बोलिए, पृथक बिना नामाभिस तृतीया अंतरस्याम, पृथक बिना नाभिस तृतीया अनंतरस्याम। ये सूत्र देखने थोड़ा सा ये है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, पृथक बिना आदि शब्द के प्रयोग में द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। सह पुस्तकेन, पृथक बिना न पठति, वह पुस्तक के बिना नहीं पढ़ता है। सह पुस्तकेन पृथक ना पठति, नहीं पढ़ता है। सह पुस्तकात बिना, देखो पुस्तकम बिना, पुस्तकेन बिना, ये द्वितीया तृतीया तीनों है इसमें। यहाँ यहाँ आ जाएगा, पुस्तक का क्या बनेगा, पुस्तका, ये एक तृतीय में बनेगा पुस्तके, और पंचमी बनेगा पुस्तकांत, ठीक है ना। यहाँ ये प्रयोग बनेगा बिना के अर्थ में, बिना यू के, अर्थात पृथक अर्थ में बिना आदि शब्द के प्रयोग में द्वितीया भी होती है, तृतीया भी होती है और पंचमी भी होती है। नियम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पृथक बिना आदि शब्द के प्रयोग में द्वितीया तृतीया और पंचमी होती है। तो यहाँ पर ये सूत्र बना। फिर जिन शब्दों में तृतीय विभक्ति लगती है, जैसे कि हीन अर्थात रहित, विद्याहीन जनः पशु भवति, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तो यहाँ विद्याहीन जनः पशु अस्ति। देखिए, इन सूत्रों का उपयोग जब आप अन्वय करते हैं वाक्यों का, तब आपको इन सूत्रों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ किस श्लोक में, कभी हम आपको सिखाएंगे कि श्लोकों का अन्वय किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो श्लोकों का अन्वय करने के लिए आपको विभक्ति का ज्ञान भी होना अनिवार्य है, ठीक है। हीनः विद्या हीनः जनः पशु भवति, विद्या से हीन जन पशु हुए। किम प्रयोजनार्थम धरेन किम प्रयोजनम, किस प्रयोजन से धन का क्या प्रयोजन है। अलम वारणार्थकम, अलम विवादेन, तुल्य सम सदृश समान के अर्थ में तृतीया अथवा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्णेन कृष्णस्य, तुल्य तुल्यः, समः सदृश, ये वाक्य बनते हैं, ये तृतीया विभक्ति के हैं। इसके अलावा भी हम देखें तो हम आपको बताएं, एक दो सूत्र और है, जैसे कि संज्ञो अन्य तरस्याम कर्मणि, एक सूत्र है, संज्ञो अन्य तरस्याम कर्मणि, सम उपसर्ग पूर्वाज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से तृतीया होती है। क्या, पित्रा पितरम व संजानीते, यहाँ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग बनेगा। एक और है सूत्र, गम्यमानापि क्रियाकारक विभक्तौ प्रयोजिका, गम्यमाना गम्यमानापि, या गम्यमानापि सूत्र है, मैं आपको बताता हूँ, लिख करके बताता हूँ। देखिए, एक सूत्र है, गम्य माना क्रिया कारक विभक्तौ विभक्तौ प्रयोजिका, क्या बनेगा, प्रयोजिका।
ये सूत्र है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि अ, जब क्रिया वाक्य में स्पष्टतया उक्त ना हो और फिर भी यदि अर्थ मात्र से ही प्रतीति हो रही हो तो वह क्रिया भी कारक विभक्ति का हेतु होती है। सतेन सतेन वत्सान पाययति पयः। एक सूत्र और है तृतीय विभक्ति का जिसमें अशिष्ट व्यवहारे दाना, क्या अशिष्ट व्यवहारे दाना, एक सूत्र और होता है। तो अशिष्ट, देख लेंगे आप, अच्छा रहेगा, इसलिए टाइप कर रहा हूं। अशिष्ट व्यवहारे दानः प्रयोगे प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे 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 तृतीया। अब इस बात को हमें समझना है, ठीक है। इसमें भी तृतीय विभक्ति होती है। एक ऊपर वाला सूत्र हो गया, इसको हम फिनिश कर देते। चलिए, यहाँ ये बात समझने योग्य है कि अशिष्ट व्यवहार में दाण धातु के प्रयोग चतुर्थी के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। दास्याम संयच्छते काम का, यहाँ दा के लिए चतुर्थी विभक्ति प्राप्त थी और वार्तिक के अनुसार अशिष्ट व्यवहार में दास्या से तृतीय विभक्ति होती है। विशिष्ट नियम है, इनको ध्यान रखना। आपको सूत्र विशेष आप ध्यान रखें, हम रिवाइज करा देते हैं एक बार सूत्र आपको, ठीक है। एक बार सूत्र याद कर, अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया गम्यमानापि क्रियाकारक विभक्तौ प्रयोजिका। ये शब्द हैं हीन, किम, तुल्य, पृथक बिना नाभि, नाभिस, तृतीया, तृतीयान्य स्तरस्याम हेतौ प्रकृति प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम इत्थम भूतलक्षणे सहयुक्ते अप्रधाने एनांग विकारः अपवर्गे तृतीया अनुक्त कर्तरी तृतीया अनुक्त कर्तरी तृतीया अनुक्त करण में तृतीया कर्तरी करणयोस तृतीया कर्तरी करणयोस तृतीया साधक तमम करणम। ये मुख्य रूप से तृतीया विभक्ति के सूत्र हैं और इन सूत्रों को आपको पढ़ना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आज हमने तृतीया विभक्ति का प्रकरण जाना, समझा, जिससे मुझे विश्वास है कि आप लोगों को तृतीया विभक्ति के सूत्र याद हो गए होंगे। तो साधक तमम करणम, क्या सूत्र है, एक बार और रिवाइज कर लें आप, ठीक है। साधक तमम करणम, बोलिएगा, साधक तमम करणम। अनुक्त कर्ण में तृतीय विभक्ति के लिए सूत्र कौन सा है, कर्तरी करणयोस तृतीया। अनुक्ते कर्तरी तृतीया कर्मवाच्य के प्रयोग में, अनुक्ते कर्तरी तृतीया भाववाच्य के प्रयोग में। जैसे ये भाववाच्य तेन हस्यते, रामेण चिंत्यते, ये भाववाच्य है, ठीक है। अपवर्गे तृतीया, अपवर्ग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग, ठीक है ना। एनांग विकारः सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने इत्थम भूतलक्षणे प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम हेतौ पृथक विना नाभिस तृतीया तृतीया अन्य तरस्याम। ये शब्द हैं गम्यमानापि क्रियाकारक विभक्तौ प्रयोजिका अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। इस प्रकार से हमने आज तृतीया विभक्ति का
प्रकरण जाना, समझा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये विषय हृदयंगत हुआ होगा। और अगर आप लोगों को कोई समस्या हो तृतीय व्यक्ति के प्रकरण में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप हम तक ये जानकारी पहुंचाएं। फिर हम कभी एक एक सूत्र पर, एक एक विभक्ति के प्रत्येक सूत्रों पर हम एक एक कक्षा आगे संपादित करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश, भारत।